नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान में एमएससी के लिए एग्रीकल्चर से एक एग्जाम कंडक्ट होती है, एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम है प्री पीजी। क्या नाम है? प्री पीजी। फुल फॉर्म की बात करी तो प्री पोस्ट ग्रेजुएट। क्या होती है? प्री पोस्ट ग्रेजुएट। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है राजस्थान में ही, ये एग्जाम कंडक्ट होती है। और किसके लिए? एमएससी के लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें, तो उसकी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होनी चाहिए। क्या? बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होनी चाहिए, वो ही इसके लिए क्या होता है? एलिजिबल होता है। और मैं बता देता हूं, जो प्री पीजी एग्जाम है वो प्रत्येक साल कंडक्ट करवाई जाती है, इतना तो पता ही होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन रहता है कि जो अपने प्री पीजी की तैयारी करते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे जेआरएफ को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के द्वारा करते हैं अपन तैयारी। अब ये जो प्री पीजी है ये कौन कौन से सब्जेक्ट के द्वारा कर सकते हैं? तो पहले ही है अपने एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। पहली है एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, दूसरी है हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, तीसरी है फॉरेस्ट्री। देखो, पहली है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जब अपन प्री पीजी की तैयारी करते हैं, राजस्थान प्री पीजी की तैयारी करते हैं, तो इसमें मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं 12। कितने आते हैं? 12 मेजर सब्जेक्ट अपने को पढ़ने होते हैं। हॉर्टिकल्चर से करते हैं 8 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। फॉरेस्ट्री से करते हैं 6 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। मतलब मैं आपको बता देता हूं, एग्रीकल्चर में जैसे कंप्लीट बीएससी का जो मैटर है, कंप्लीट जो बीएससी का मैटर है वो आपको पढ़ना होता है। और इसके बाद में हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ही आपकी आएगी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ही आएगी। इसकी अलग एग्जाम कंडक्ट होती है, इसकी अलग होती है, इसकी अलग होती है। सही? अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो 12 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी। हॉर्टिकल्चर से कर रहे हो 8 मेजर सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। फॉरेस्ट्री से कर रहे हो 6 मेजर सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। और इनमें से आप एक ही एग्जाम दे सकते हो, इससे नहीं कि 7 तीनों आप एग्जाम दे सकते हो। तो अब मैंने बताया कि एग्रीकल्चर से जब अपन प्री पीजी करते हैं तो 12 मेजर सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर 12 मेजर सब्जेक्ट कौन सी है? जैसे बीएससी एग्रीकल्चर है ना, बीएससी एग्रीकल्चर अपन ने की तो उसमें जितनी भी सब्जेक्ट्स थी उनमें से 12 मेजर सब्जेक्ट होगी। जैसे जेनेटिक्स थी, जेनेटिक्स की 4-5 सेमेस्टर में आई सब्जेक्ट। अब जेनेटिक्स की एक ही आएगी। मेजर सब्जेक्ट का मतलब है जीपीबी चाहिए कितने भी सेमेस्टरों में आई, पर उसका एक ही भाग होगा। सही? एक हो गया। जैसे एग्रोनॉमी हो गई, सोइल हो गई, इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ऐसे टोटल मिलाकर कितनी है? 12 सब्जेक्ट अपने को पढ़नी होती है। कितनी सब्जेक्ट पढ़नी होती है? 12 सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग वगैरह वो सब कुछ आ जाएगी जो अपन ने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ा है। ऐसे मान लो कि कंप्लीट बीएससी एग्रीकल्चर ही है, 12 सब्जेक्ट के अंदर 12 सब्जेक्ट पढ़नी होती है। इसके बाद में चर्चा करें कि जो अपन प्री पीजी करते हैं उसमें एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आते हैं अपने 100 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। माइनस मार्किंग 1 नंबर की होती है। माइनस मार्किंग कितने नंबर की होती है? एक क्वेश्चन पर -1 नंबर कटेगा। इसके साथ ही 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, -1 माइनस मार्किंग होती है। और इसका मीडियम क्या होता है? इसका मीडियम होता है इंग्लिश। क्या होता है? इंग्लिश। ये हिंदी में पेपर नहीं आता है। आप सोचो कि हिंदी में पेपर आता है। ये कौन से मीडियम में आता है? ये ओनली आता है इंग्लिश मीडियम में। और इसके साथ ही मैं बता देता हूं, इस सब्जेक्ट में टोटल टाइम कितना मिलता है आपको? टोटल टाइम मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कवर करने होते हैं। और इसके साथ ही बता दूं, ये जो अपना एग्जाम होता है ऑफलाइन कंडक्ट होता है। कैसे होता है? ऑफलाइन होता है। और अगर आपका इसका सिलेबस चाहिए, आपको इसका सिलेबस चाहिए, तो अपना टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से, जिस पर आपको अवेलेबल है। और अगर ब्राइट एग्रो क्लासेस टेलीग्राम चैनल की आपको पीडीएफ चाहिए, सॉरी लिंक चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगी। मोबाइल नंबर में दे देता हूँ 9672634845। इस पर आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे आपको लिंक मिल जाएगी ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है जो अपना प्री पीजी का है। अब मैंने इतना बता दिया कि सर अपन इसकी प्री पीजी की तैयारी तो कर रहे हैं, पर प्री पीजी में नहीं हुआ तो क्या हम
कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हमारे पास, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्री पीजी की तैयारी करते हो तो ऐसे मान लो एग्रीकल्चर कंप्लीट क्लियर हो जाती है आपकी, जो बीएससी की कंप्लीट तैयारी हो जाती है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि कौन कौन सी एग्जाम आप दे सकते हो। एक तो प्री पीजी दे सकते हो, इसके साथ ही आप दे सकते हो, पहली एग्जाम हो गई। इसके बाद में सीयूईटी एक एग्जाम होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसके लिए एलिजिबल हो आप, मतलब वो भी आप एग्जाम दे सकते हो। सिलेबस दोनों का क्या होता है, लगभग 90% क्या होता है, सेम होता है। इसमें थोड़े से डीपली क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें अपर लेवल से आ जाते हैं, और सिलेबस वो ही रहता है, सही है। इसके बाद में आप कर सकते हो जो एएफओ एग्जाम होती है, एएफओ का मेंस और प्री पीजी का और सीयूईटी का सिलेबस क्या है, सेम है। इसके अलावा मैं बता दूं कि एओ मान लो, डबल एओ मान लो, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मान लो, इनकी एग्रीकल्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। क्या क्लियर हो जाएगी, एग्रीकल्चर आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप कंप्लीट बीएससी का मैटर पढ़ रहे हो, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए। और ये एग्जाम्स कैसे होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, तो ये आपका क्लियर होता है। ऐसे नहीं है कि आप प्री पीजी की तैयारी कर रहे हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो आप, प्री पीजी में ले सकते हो, एएफओ मेंस क्लियर कर सकते हो, एओ की एग्जाम दे सकते हो, डब्ल्यूओ, और इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। एओ की एग्जाम एमएससी करने के बाद में लगती है वैसे। अब साथियों मैंने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल पर आपका इसका सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की अपन ने चर्चा कर ली है। अगर फिर भी कोई इससे रिलेटेड कोई आपके डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।